तेज बारिश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल शक्तिपीठ श्री नैना देवी पहुंचे और उन्होंने कहा कि मंदिरों के चढ़ावे का पैसा प्राचीन संस्कृति और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु खर्च किया जाए। आज बारिश गहरी धुंध के बावजूद आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी में परिवार सहित पहुंचे और मां का शुभाशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार ने एक पत्र निकाला है कि मंदिरों का चढ़ावा है वो सरकारी कोष के माध्यम से अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जाए। मंदिरों की धनराशि जिलाधीश को सरकारी कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि कई वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति का आधार रहे हैं बड़े मंदिर और यहाँ के चढ़ावे से इस क्षेत्र का विकास, मंदिर से जुड़े ब्राह्मणों के परिवारों की पालन पोषण या हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रचार और प्रसार और वर्ष भर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुख सुविधा हेतु विकास कार्य किए जाने हो ये मंदिरों के चढ़ावे से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े मंदिर जिसे गौशाला का संचालन भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य कार्यों पर मंदिरों के पैसे को खर्च करना सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के पक्ष में नहीं है। राजीव बिंदल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मंदिरों की राशि केवल हमारी सनातन और प्राचीन संस्कृति के उत्थान और मंदिरों में श्रद्धालुओं को अत्यधिक सुविधा प्रदान करने में खर्च की जाए। विषय माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक पत्र निकाला है कि मंदिरों का जो चढ़ावा है वो सरकारी कोष के माध्यम से अन्य प्रकार के विकास कार्यों में व्यय किया जाए और उस हेतु जो हमारे मंदिर हैं उनकी धनराशि वो माननीय जिलाधीश महोदय सरकारी कोष में जमा कराने हेतु उनको आदेश दिए गए हैं। हजारों लाखों साल से जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उनका ये आधार रहे हैं बड़े मंदिर। यहाँ पर जो धर्मादा समाज देकर के जाता है उससे धार्मिक कार्यों का विस्तार होता रहा है। वो चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके परिवारों का भरण पोषण हो, वो चाहे संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, वो संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, या फिर मंदिर परिसर में आने वाले हजारों लाखों यात्रियों की सुख सुविधा की दृष्टि से विकास किए जाने हों, वो मंदिरों के धन से किया जाना चाहिए। कुछ बड़े मंदिर हैं जहाँ चढ़ावा ज़्यादा है, पर हजारों हजार ऐसे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर नित्य प्रति की जोत बत्ती करने के लिए भी उनके पास और सर्वौषधि इत्यादि की उपलब्धता नहीं रहती है। वो भी इन बड़े मंदिरों के माध्यम से दिया जाना चाहिए और इस प्रकार की नियमावली हिमाचल प्रदेश में पहले बनाई जा चुकी है और उस नियमावली के माध्यम से अनेक जो छोटे मंदिर हैं उनका रखरखाव, वहाँ पर घृत हवन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था, वहाँ पर काम करने वाला पुजारी संत, उनकी व्यवस्था उसके माध्यम से होती है। अथवा गौशालाओं का संचालन और वो मंदिर परिसर के अधीन उसी प्रकार से किया जा सकता है। अन्यथा अन्य विकास कार्यों के लिए इन मंदिरों के धन का उपयोग ये कदापि और हिंदू समाज और सनातन संस्कृति के हित में नहीं है। और जो हमारे सनातन के अन्य कार्य हैं उनके लिए वो धनराशि उपयोग में यदि नहीं आएगी तो मंदिरों का रखरखाव और व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए नियमावली बनाइए और हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि मंदिरों की राशि केवल और केवल हमारे और सनातन के धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यक्रमों और मंदिरों के विकास रखरखाव में ही व्यय हो, गौशालाओं के लिए हो और कर्मकांडी पुजारी जो संत लोग हैं उनकी व्यवस्था में ही वो व्यय होना चाहिए।